हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जेडीके 25 की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी अपडेटेड इक्लिप्स है आपके पास, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप के अंदर। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको मैं दोबारा नहीं करता हूँ। तो इसके बाद सबसे पहले फाइल के अंदर जाकर एक सिंपल आपको जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो इसमें जाइए आप फाइल, न्यू, उसके बाद अदर पे आप सेलेक्ट करो। अदर पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जावा प्रोजेक्ट। तो जावा प्रोजेक्ट में जाके आप कोई भी प्रोजेक्ट का नेम रख दीजिए। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नेम रखा है न्यू JDK 25। ये नेम आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होकर आएगा जावा 25। इट मीन्स कि अभी आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो जावा 25 है। ठीक, फिर हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद एक प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया जो जावा 25 को सपोर्ट करता है। ठीक, तो अब यहाँ पे जावा के कुछ फीचर्स का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एसआरसी में जाके एक हमें सिंपल क्लास क्रिएट करनी होगी। तो एसआरसी फाइल, फिर उसके बाद क्लास नेम जैसे सपोज हमने यहाँ पर पास किया है टेस्ट और यूजर। आप क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे अभी मैंने रखा है टेस्ट। ओके, तो सिंपल एक मेरी क्लास बन चुकी है। तो JDK 25 की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को अभी डिस्कशन करना है। तो इसमें सबसे पहली ही प्रॉपर्टी है, जावा के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम राइट करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। बट JDK 25 के अंदर आप बिना क्लास के भी कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है पब्लिक क्लास टेस्ट। पब्लिक क्लास टेस्ट के अंदर एक मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, और इसमें एक सिंपल मैसेज राइट करते हैं, हाय। ओके, JDK 25। आप इस प्रोग्राम को रन करो तो सिंपल जो भी आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर मैसेज राइट किया है वो ही प्रिंट होगा। ओके, तो ये अभी तक हम लोगों का पुराना तरीका था कि आपको सबसे पहले क्लास क्रिएट करनी होगी, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बट JDK 25 के अंदर आप क्लास का नेम राइट नहीं करोगे तो भी आप प्रोग्राम चला सकते हो। जैसे हमने इस प्रोग्राम के अंदर सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राइट किया है। ओके, यहाँ पर कोई भी क्लास आपने डिफाइन नहीं की है, तो अब भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है JDK 25 की, कि आप बिना क्लास के भी कोई प्रोग्राम बना सकते हो। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपने जावा के अंदर अभी तक कोई भी प्रोग्राम को रन करना है तो जनरली हम लोग राइट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बट अभी हम लोग विदाउट यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मीन्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बिना भी प्रोग्राम चला सकते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के रिप्लेसमेंट पर अभी JDK 25 के अंदर जो हम लोगों को यूज करना है वो होगा वॉइड मेन, जैसे हम लोग सी या C++ लैंग्वेज में यूज करते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के रिप्लेसमेंट पर वॉइड मेन यूज किया है। तो वॉइड मेन की हेल्प से भी आपका प्रोग्राम कंपाइल एंड रन होगा। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि विदाउट यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आप वॉइड मेन लिखो तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है कि आपको जावा के अंदर कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो जनरली हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। बट अभी जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के रिप्लेसमेंट पर हम लोग यहाँ पर IO डॉट प्रिंट या प्रिंट एल एन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मीन्स IO डॉट प्रिंट एल एन के थ्रू आप कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हो। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है JDK 25 की। अब IO यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है कि IO बेसिकली क्या है। यहाँ पर IO बेसिकली जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एक क्लास इंट्रोड्यूस की है। बट जावा के अंदर बेसिकली जावा डॉट IO पैकेज भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर IO पैकेज नहीं है, ये है क्लास का नेम। और ये क्लास आपकी अवेलेबल होगी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। इसके मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे प्रिंट मेथड है, आपको प्रिंट कराने के लिए यूज करना है, या फिर प्रिंट एलन जैसे आपको न्यू लाइन क्रिएट करनी तो उसके लिए आप प्रिंट एलन यूज कर सकते हो। ओके, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है JDK 25 की। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आपको जावा के अंदर यूजर से कोई भी इनपुट लेना है तो इनपुट के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जनरली हम लोग क्रिएट करते हैं स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके अंदर
सिस्टम डॉट इन। बट जावा के अंदर जावा के अंदर स्कैनर क्लास के रिप्लेसमेंट पर हम स्कैनर क्लास के रिप्लेसमेंट पर हम लोग यूज कर सकते हैं IO डॉट, जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेर वी इक्वल टू IO डॉट रीड एलन मेथड। तो रीड एलन मेथड आपका वैसे ही काम करता है जैसे आपका स्कैनर होगा, मीन्स जावा के अंदर आपको स्कैनर क्लास के रिप्लेसमेंट पर IO डॉट रीड एलन मेथड यूज करना होगा। ओके, तो अभी JDK 25 के अंदर ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।